सहारनपुर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे 83 यूपी एनसीसी बटालियन व 26 यूपी एनसीसी बटालियन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर संजीव वालिया, एनडीसी एनसीसी डायरेक्टर लखनऊ व मेरठ एवं ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अक्षिता अरोड़ा, मेजर जनरल राकेश राणा के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बारे में सहारनपुर के मेयर संजीव वालिया ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। हमारा देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करने जा रहा है। इसी संबंध में पूरे देश में अलग अलग विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे देश की रक्षा टोली एनसीसी द्वारा भी पूरे देश में आज से एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें स्वच्छता को केंद्र बिंदु रखते हुए 75 जो हमारी महान विभूतियाँ हैं उन सब के स्टैचू की सफाई का कार्य एनसीसी कैडेट्स ने लिया है और एक स्वच्छता का जो संकल्प लेके आज से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। महात्मा गांधी जी के आज सहारनपुर में उनकी स्टैचू को सफाई का जिम्मा कैडेट्स ने लिया। महात्मा गांधी जी का सपना एक स्वच्छ भारत का था और उसे निश्चित तौर से 2014 में जब प्रथम बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से अपना संबोधन दिया प्रधानमंत्री बनने के उपरांत, तो स्वच्छता उनके मेन केंद्र बिंदु में रहा और निश्चित तौर से इस 6 साल में कह सकता हूं कि हमारा देश स्वच्छता के संबंध में एक बहुत आगे बढ़ रहा है। और सहारनपुर भी आज मैं कह सकता हूं कि 2018 में जब नगर निगम में मैंने अपना कार्यभार संभाला था 345 नंबर पे हमारा सहारनपुर पूरे देश में हुआ करता था। आज 2019 में 92 नंबर पे और एक लंबी छलांग लगा के 2020 में हम 49वें नंबर पे आए। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा 6ठा नंबर आया और अब की बार मैं कह सकता हूं कि सहारनपुर स्वच्छता रैंकिंग में एक बड़ी छलांग लगाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनसीसी कैडेट्स को, इनके सब अधिकारीगण को, जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत इस सहारनपुर नगर निगम से की थी। और भिंडी 10 रुपये किलो, दोनों आधा किलो पाबंदी नहीं है। अरे मैम, अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, स्कूल में सिखाया है कि हमें प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी हाँ। कैंसर से बचाव हेतु दी गई विस्तार से जानकारी। पारस हॉस्पिटल पंचकुला के मेडिकल अंकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक सिंगला ने आज दिल्ली रोड स्थित होटल ओएसिस में एक प्रेस वार्ता के दौरान कैंसर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बताया कि कैंसर कितने प्रकार का होता है और कैसे इसकी पहचान होती है और कैसे कैंसर से बचा जाना चाहिए। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कैंसर से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड 40 साल की उम्र के बाद महिला को साल में या 2 साल में एक बार मेमोग्राफी करवानी चाहिए। उससे काफी सारे जो कैंसर हैं वो अर्ली स्टेज पे हमको मिल जाते हैं। ऐसे ही पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो गदूद का कैंसर होता है, उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, पीएसए टेस्टिंग। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, जैसे शुगर का टेस्ट होता है, वो अगर करवाते हैं तो साल में या 2 साल में एक बार वो टेस्ट करवाएं। अगर वो नॉर्मल है तो काफी हद तक चांसेस हैं कि उनको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। लीवर के लिए अल्ट्रासाउंड सर, आप और आंतों के कैंसर स्टूल टेस्ट होता है, जिसमें हमको जांचना है लैट्रिन के टेस्ट में कि उसमें ब्लड तो नहीं है मिक्स। उसको बोलते हैं फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, वो करवा सकते हैं। अगर उसमें कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फर्दर कोलोनोस्कोपी के द्वारा हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। पारस हॉस्पिटल्स जो है गरीबों के लिए कोई है सुविधा उसके लिए, जैसे गरीब जो निर्धन होते हैं? पारस हॉस्पिटल में हमने गरीबों के लिए भी एक अलग से शाखा बनाई हुई है, जिसमें हम जितना हो सके उनकी हेल्प करते हैं। कोई जैसे हम डॉक्टर्स भी हैं, प्लस एनजीओज को इन्वॉल्व करके, प्लस कोई पेशेंट्स जो कहते हैं कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से फंड बनाया हुआ है, ताकि जो किसी पेशेंट को किसी की जरूरत हो छोटे मोटे काम के लिए, तो हम उस फंड से उनको पेशेंट पेमेंट करते हैं। अभी आयुष्मान के लिए हमने अप्लाई किया हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्लियरेंस नहीं मिला है। जैसे ही आता है हम आयुष्मान भी शुरू करेंगे। प्लस हमने एक और एनजीओ बनाया है जो करता है कि आप जैसे कोई पेशेंट होता है, कोई गरीब है या कुछ है, उनकी थोड़ी वीडियो शूट करके हम लोगों में बांटते हैं कि जी इस पेशेंट के लिए आप क्राउड फंडिंग जिसको बोलते हैं कि आप पैसे दीजिए और फिर उसका इलाज हो। जिसे हमने काफी अच्छी अमाउंट इकट्ठी करी है। ऐसा नहीं है तो बहुत पेशेंट्स का हमने बिल्कुल फ्री इलाज किया है कि जिनके पास बिल्कुल पैसे की दिक्कत थी।
बिल्कुल कैंसर इलाज के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए, फ्रॉम डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग से लेकर के कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, हर फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। इवन कई बार पेशेंट इतनी एडवांस स्टेज में आता है कि वो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, कीमो के लिए फिट नहीं है, तो उसको हमको कुछ ना कुछ तो उसको केयर प्रोवाइड करनी है। उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर। पेशेंट को दर्द ना हो, उसके आखिरी समय में उसको कोई उल्टी वगैरह है, कोई आंतों में रुकावट है, तो उसके लिए जो केयर है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसा किसी और बीमारी के लिए जो सर्जरी है, किसी हर्निया के लिए सर्जरी है, अपेंडिक्स के लिए सर्जरी है, वही प्रोटोकॉल कैंसर सर्जरी के लिए भी है। यस, जरूरत है कि एक एक्सपर्ट जो डॉक्टर जिसने कैंसर में ट्रेनिंग ली हुई है वो डॉक्टर उस सर्जरी को करे। इलाज के बाद क्या बुरा आने के चांस लगते हैं? देखिए, बीमारी आने के चांसेस कैंसर में रहते हैं, इसलिए पेशेंट को एक फॉलो अप प्लान एडवाइस किया जाता है कि इनिशियली कुछ समय के लिए 3-3 महीने पर चेकअप है, फिर 6 महीने पर है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसे कैंसर आने के चांस कम होते हैं, तब हम उस फॉलो अप को बढ़ा सकते हैं। उसको साल में एक बार चेकअप के लिए आना है और हम उसमें कुछ रूटीन टेस्ट करते हैं। कोई ऐसी थेरेपी आपके पास है, कोई इलाज बिल्कुल